अगर आपको लगता है सुपरमैन या डार्क साइड डीसी की सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स है तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। डीसी कॉमिक के अंदर छुपे हैं कुछ कॉस्मिक लेवल एंटिटीज जो रियलिटी, टाइम, स्पेस और इवन इमेजिनेशन के बाहर एग्जिस्ट करती है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग के बारे में जो डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है, जिनमें लिटरली कुछ तो गॉड है पर कुछ कॉन्सेप्ट के एम्बॉडीमेंट है। और इस लिस्ट में सबसे खास है मेरा फेवरेट द एंडलेस, एक ऐसा बीइंग जो क्रिएशन से भी पहले एग्जिस्ट करती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में हम कवर करेंगे एक ऐसा एंटिटी जो डीसी यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करती है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, जो कि एक फिफ्थ डिमेंशनल प्रैंकस्टर है, मिस्टर मिक्सी। वो दिखने में कॉमिक रिलीफ जैसा लगता है लेकिन उसकी पावर डीसी की मोस्ट डेंजरस बीइंग बनाती है उसे। पावर्स और एबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो रियलिटी को इंस्टेंट चेंज कर सकता है। टाइम, लॉजिक और फिजिक्स का कोई मीनिंग नहीं है उसके पास। वो इमॉर्टल भी है और मल्टीवर्स वाइल्ड स्केल पे वो इन्फ्लुएंस भी डाल सकता है। अगर वो चाहे तो पूरी रियलिटी को एक जोक बना के खत्म कर सकता है। बस खुश रहने उसका एम है, वरना डिस्ट्रक्शन तो बिल्कुल गारंटी है। नंबर 9 पे आता है परपेचुआ। परपेचुआ एक एंशियंट सुपरनैचुरल सेलेस्टियल है जो डीसी की मल्टीवर्स की आप मां कह सकते हो। वो रिस्पॉन्सिबल है 3 कॉस्मिक बीन को बनाने के लिए। पहले आता है मॉनिटर जो कि एक पॉजिटिव मैटर मल्टीवर्स है। एंटीमॉइटर एंटी मैटर यूनिवर्स है। वॉल फ्रोजा जो पॉसिबल रियलिटीज को क्रिएट करता है। पावर्स और इवेंट की अगर बात की जाए तो उसने डार्क मल्टीवर्स बनाया था, क्राइसिस एनर्जी ऑब्जर्व किया था, डीसी के इंटायर स्ट्रक्चर को कोलैप्स करने की कोशिश की थी और फाइनल क्राइसिस एंड डेथ मेटल स्टोरी लाइन्स का सेंट्रल विलेन भी थी। प्रेजेंस ने उसको पनिश किया था बिकॉज शी वांटेड टू शेप रियलिटी बेस्ड ऑन फियर। नंबर 8 पे आता है डॉक्टर मैनहट्टन। जॉन ऑस्टरमैन एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बाद बन गया क्वांटम गॉड। डूम्सडे क्लॉक एंड डीसी रीबर्थ के इवेंट्स के टाइम पे उसने प्रूव किया था कि वो डीसी यूनिवर्स के टाइमलाइन को लिटरली मैनिपुलेट कर सकता है। अगर पावर्स और एबिलिटी की बात की जाए तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में साइमल्टेनियसली वो अपीयर हो सकता है। एटम्स तक को मैनिपुलेट कर सकता है। मल्टीपल टाइमलाइंस क्रिएट और डिलीट कर चुका है। इमोर्टल, इमोशनलेस एंड नियरली अनस्टॉपेबल। उसने सुपरमैन के पास्ट को ऑल्टर किया था और एक फ्यूचर को रीशेप किया था। नंबर 7 पे आता है एंटीमॉइटर। एंटीमॉइटर एंटीमैटर यूनिवर्स का सुप्रीम बीइंग है। क्राइसिस ऑफ इन्फिनिट अर्थ स्टोरी लाइन पे उसने हर एक अर्थ को टारगेट किया था। उसके एंटीमैटर वेव्स ने बिलियंस ऑफ यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय किया था। की पावर्स की अगर बात की जाए तो एंटीमैटर एनर्जी प्रोजेक्शन, मल्टीवर्सल स्केल डिस्ट्रक्शन, इवन स्पेक्टर तक को ओवरपावर कर दिया था। कंज्यूम करता है इंटायर रियलिटीज। वो एक कॉस्मिक एक्सटिंक्शन लेवल फोर्स है जिसका काम ही है बैलेंस तोड़ना। नंबर 6 पे आते हैं स्पेक्टर। द स्पेक्टर है गॉड का वेंजेंस, एक डिवाइन स्पिरिट जो सिन और इनजस्टिस को डिस्ट्रॉय करता है। उसका होस्ट होता है एक मॉर्टल जैसे जिम, पर जब वो फ्री होता है तो उसका वर्थ लिमिटलेस हो जाता है। फीट्स और पावर की अगर बात की जाए तो ये इंटायर मैजिकल पैंथियंस को डिस्ट्रॉय किया था। मल्टीवर्स के लॉस को इन्फोर्स करता है। डिवाइन जजमेंट का अवतार है। ही कैन वार्प रियलिटी फॉर जस्टिस। वो सिर्फ पनिशमेंट नहीं बल्कि कॉस्मिक बैलेंस का पार्ट भी है। नंबर 5 पे आते हैं द एंडलेस और आप बात करते हैं डीसी की सबसे यूनिक और फिलोसॉफिकल कॉस्मिक बीइंग्स के बारे में। द एंडलेस ये 7 सिबलिंग्स है। ईच रिप्रेजेंट ए फंडामेंटल फोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। नंबर पहले आता है ड्रीम मॉर्फियस। ड्रीम, स्टोरीज एंड इमेजिनेशन का वो रूलर है। उसका एक खुद का रियल्म भी है जिसे हर तरीके के ड्रीम को वो कंट्रोल कर सकता है। सैंडमैन कॉमिक्स का मेन कैरेक्टर है। ड्रीम के मरने या जीने से इंटायर अनकॉन्शियसनेस रियलिटी कोलैप्स हो सकती है। नंबर 2 पे आता है डेथ, सबसे रिस्पेक्टेड और फियर सिबलिंग। इवन गॉड्स, कॉस्मिक बीइंग्स और स्पेक्टर भी उसके सामने सिर झुकाता है। हर लिविंग बीइंग को जेंटली ले जाती है जब उनका टाइम आता है मरने का। उसके रेल्म में एंट्री मींस ट्रू एंड, नो एस्केप। नंबर 3 पे आता है डेस्टिनी। ब्लाइंड है लेकिन हर चीज उसकी बुक में लिखी है जो वो कभी नहीं छोड़ता। मल्टीवर्सल इवेंट्स का स्ट्रक्चर उसकी बुक में स्क्रिप्टेड है। उसके पास एब्सोल्यूट अवेयरनेस होती है। नंबर 4 पे आता है डिलीरियम। डिलीरियम इंसैनिटी, केओस, इमोशन का एम्बॉडीमेंट है। कभी भी रियलिटी को ट्विस्ट कर सकती है रैंडमली। लिस्ट स्टेबल बट एक्सट्रीमली पावरफुल। नंबर 5 पे आता है डिस्पेयर, सबका होपलेसनेस, डिप्रेशन और इमोशनलेस डीके का सिंबल है। उसका इन्फ्लुएंस सभी बीइंग्स के ऊपर पड़ता है, चाहे वो हीरोज हो या फिर गॉड्स हो। नंबर 6 पे आता है डिजायर, मैनिपुलेटर ऑफ वांट्स एंड नीड्स।
ही कैन मैनिपुलेट गॉड बाय देयर इनर डिजायर, जेंडरलेस, रूथलेस और एक्सट्रीमली क्लेवर। नंबर 7 पे आता है डिस्ट्रक्शन। क्रिएशन के साथ साथ डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है, उसका यही रोल है। अपना रेल्म छोड़ चुका है बिकॉज ही रिजेक्टेड सेंसलेस डिस्ट्रक्शन, स्टिल उसकी पावर प्योर क्रिएटिव कोलैप्सिंग से लिंक है। द एंडलेस की क्रिएशन लॉस के ऊपर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। उनके एग्जिस्टेंट रियलिटी से भी बहुत पहले का है। वो प्रेजेंस से डायरेक्ट कमांड नहीं लेते क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल कॉन्स्टेंस है। नंबर 4 पे आता है लूसीफर मॉर्निंग स्टार। वो एक फॉलन एंजल है, सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल सेलेस्टियल बीइंग में से एक। हेल का रूलर बनने के बाद उसने अपना डिमेंशन छोड़ा और अपना खुद का एक मल्टीवर्स क्रिएट किया था अपने प्योर विल से। एबिलिटीज की अगर बात की जाए तो अल्टीमेट फ्री विल, यूनिवर्स शेपिंग बाय थॉट, इमोर्टैलिटी, टेलीपोर्टेशन, प्रीकॉग्निशन, गॉड लेवल मैजिक एंड मैनिपुलेशन। लूसीफर्स के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वो खुद के रूल्स खुद ही बनाता है। नंबर 3 पे आता है माइकल। लूसीफर के ट्विन ब्रदर माइकल है डीसी के प्योरेस्ट सोर्स ऑफ क्रिएशन एनर्जी। उसके अंदर है रॉ फोर्स जिससे प्रेजेंट ने सब कुछ बनाया था। फिर की अगर बात की जाए तो एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी से वो इनफाइनाइट यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकता है। उसने लूसीफर के साथ इक्वली बैटल किया था। हिज पावर इक्वल एटलीस्ट बिग बैंग स्केल डिस्ट्रक्शन। सोर्स ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, वो क्रिएशन का रॉ मटेरियल है। लूसीफर आज मटेरियल को वो रिशेप करता है। नंबर 2 पे आता है द प्रेजेंट। डीसी यूनिवर्स का सुप्रीम बीइंग, हर गॉड, एंजल, डीमन, मल्टीवर्स सब उसकी क्रिएशन है। पावर और एबिलिटीज का अगर बात की जाए वो ऑमनीपोटेंट है, ऑमनिशियंट है, ऑमनीप्रेजेंट है। क्रिएटर ऑफ स्पेक्टर, लूसीफर, माइकल, पूरा रियलिटी स्ट्रक्चर उसके अंदर है। कभी कभी द वॉइस के नाम पे भी अपीयर होता है। वो रियली इंटरफेयर करता है बट व्हेन ही डज एवरीथिंग रीसेट्स। और फाइनली नंबर 1 पे है द ओवरवर्ल्ड, जिसे कई लोग द सोर्स भी कहते हैं। ये एक ब्लैंक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है जहाँ पे प्रेजेंट ने डीसी क्रिएशन की स्क्रिप्ट लिखी थी। ये एक प्योर व्हाइट पेज है, नैरेटिव के बाहर। मॉनिटर्स और ऑल द क्रिएशन यही से आया था, नॉट बाउंड बाय टाइम, स्पेस और लॉजिक। Every DC story exists inside it. Overworld is a god of god. Existence का origin point है। तो दोस्तों ये था डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कॉस्मिक बीइंग जिनके सामने डार्कसाइड, ट्राइगन और ब्रेनियक जैसे विलेंस भी छोटी मछली लगती है। आपका फेवरेट कौन सा है, द एंडलेस, लूसीफर या फिर डॉक्टर मैनहट्टन? कमेंट में जरूर बताओ। और अगर वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही और डिटेल ब्रेकडाउन्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।